गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज आपकी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी, इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लास है, जो कि आज तक आपने कहीं नहीं सीखा होगा और आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। बहुत ही जरूरी क्लास है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, आप अपने गांव में होते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं मार्केट जाते हो, किसी के साथ जाते हो, तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से, जिससे आप परिचित नहीं हैं, जिसे आप जानते नहीं हैं, उससे कोई भी खाने पीने वाली चीज या किसी भी तरह के कोई खेल खिलौने कुछ भी ना लें। अगर कोई ज्यादा जबरदस्ती करता है, ये कहता है कि ये प्रसाद है, इसे ले लो, तो आप उसको हाथ में ले लो। प्रसाद के नाम से आप मना नहीं कर सकते हो, आप उसे हाथ में ले लो। और साइड से कोई जानवर हो, कुत्ता हो, बकरी हो, गाय, बैल, कुछ भी हो, वहां डाल दो। अगर जानवर ना भी हो तो आप कहीं भी साइड से उसको रख दो, कोई पशु पक्षी खा जाएगा। ठीक है, पहली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि उस खाने पीने वाली चीज में कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी भी अनजान अपरिचित व्यक्ति से कभी कोई खाने पीने वाली चीज और खेलने वाली कोई भी चीज किसी भी तरह की ना लें। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग बहुत नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हो, आपको ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या खराब है। हमारी इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे कि आपके घर में गाय, भैंस, कुत्ते, ये पालतू होते हैं कि नहीं? यस मैम। किसी किसी घर में कुत्ते भी पालतू होते हैं, और वो पालतू जानवर आप उन्हें बुलाओ तो बड़े प्यार से आके पूंछ हिला के आपके पास बैठ जाते हैं, पुचकारते हैं। और ऐसे ही गाय बैल भी घर में होते हैं, तो कोई कोई तो बहुत सीधा होता है, आप पास से निकल जाओ, आप चारा पानी कुछ भी रख दो, उनके पास खेलते रहो, वो आराम से अपने ऐसे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और कोई कोई जानवर कैसे होते हैं? मारते हैं। यस मैम। कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है कि आप पास से निकले और उसने काट लिया, आप दूर से भी निकले तो भी उसने काट लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जानवर एक से नहीं होते हैं, ऐसे ही सारे इंसान एक से नहीं होते हैं। समझ में आया? तो आपको कुछ खराब, खतरनाक इंसानों से बच के रहना है। और वो खराब खतरनाक इंसान चेहरे से नहीं पता चलते हैं, जब आपके साथ कुछ गलत करते हैं तब आपको मालूम होता है। अब गलत क्या होगा आपको कैसे पता होगा, ये आप समझिए। आप किसी रिश्तेदारी में गए, या गांव में कहीं घूम रहे हैं, या खेत में कहीं चले गए, बथुआ मम्मी ने कहा बथुआ उखाड़ लाओ, या किसी के घर से, किसी के खेत से धनिया ले आओ, आप गए, वहां पर कोई व्यक्ति हुआ, चाहे आपके गांव का हुआ या बाहर का हुआ, और उसने आपको एक चॉकलेट दिखाई या टॉफी दिखाई। अरे बुढ़िया इधर आ बेटा, टॉफी लोगी? आपने जैसे ही टॉफी देखी और आपकी लार लटक टपकने लगी, अरे हाँ टॉफी तो लेंगे हम। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टॉफी खानी है तो अपने मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, और आपको टॉफी दिखाते ही वो व्यक्ति आपको टॉफी दे रहा है, आप टॉफी खा रहे हो, और वो इंसान आपको गलत तरीके से आपको टच करता है। टच करने का मतलब छूता है, और वो गलत तरीके क्या क्या होते हैं ये आपको सीखना है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है,
स्कूल में, आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके खेत में, राह चलते कहीं साइड से एकांत में आप लोग खेल रहे हो, वहां पर भी हो सकता है। वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। समझ में आया? तो वो गलत तरीके से अगर आपको टच करता है तो आपको क्या करना होगा, वो जानने से पहले ये जानो कि गलत तरीका क्या होगा। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, दोनों बच्चे सीखें। गलत ऐसा नहीं कि केवल लड़की को छू लिया तो गलत तरीका हो गया, नहीं, लड़के को भी अगर कोई छूता है तो गलत तरीका होगा अगर इस तरह से छूता है। जैसे सबसे पहले आपके होठ, आपके मुंह, लिप्स, अगर ये आपके लिप्स कोई छूता है, टच करता है, चाहे वो हाथ से करे चाहे वो मुंह से करे, ये गलत तरीका होगा, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। सुन रहे हो ध्यान से? अगर कोई आपके होठ छूता है, चाहे हाथ से छुए चाहे मुंह से छुए, तो ये गलत तरीका है। दूसरा, आपका चेस्ट, छाती, सीना, अगर यहाँ पर कोई हाथ लगाता है, खेल खेल में ही सही, कैसे भी, तो ये गलत तरीका है। इसके बाद तीसरा, पीछे का आपका हिस्सा, इस तरह से अगर यहाँ पर भी कोई हाथ लगाता है आपको, यानी कमर से नीचे और यहाँ तक आपको छूता है, आपको कुछ चॉकलेट या कोई खिलौना कोई दे रहा है और आप उसको खाने में और खेलने में लगे हुए हो, आपको छूता है, आपको कुछ चॉकलेट या कोई खिलौना कोई दे रहा है और आप उसको खाने में और खेलने में लगे हुए हो, और सामने जो इंसान आपको दे रहा है वो आपके हाथ लगा रहा है यहाँ पर कहीं भी, तो ये गलत तरीका होगा। समझ में आया? इसके बाद आपके सामने का हिस्सा, कमर से नीचे का, ये जांघों के बीच का, अगर यहाँ पर कोई हाथ लगाता है, छूता है, तो ये भी क्या होगा? गंदा तरीका होगा, बहुत गंदा तरीका होगा। इसको हम बैड टच कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड टच। अगर आपको इन अंगों पर, ऐसी जगह पर कोई छूता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले वहां से भागोगे और कहाँ जाओगे? अपनी मम्मी के पास। किसके पास जाओगे? मम्मी के पास। और तुरंत बताओगे कि मम्मी, आज वो व्यक्ति था, अगर आप उसे जानते हो, चाहे वो कोई भी हो, समझ में आया? कोई भी हो, चाहे आपका भाई हो, चाचा हो, मामा हो, पापा हो, नाना हो, इवन गांव का कोई व्यक्ति हो, कोई शिक्षक हो, कोई आपको पढ़ाता हो, कोई भी हो, अगर इस तरह से आपको छूता है तो आप अपनी मम्मी को बताओगे तुरंत। अगर आपको अपनी मम्मी को बताने में झिझक लगती है, डर लगता है, संकोच लगता है, तो आप अपनी क्लास टीचर को बताओगे। किसको बताओगे? क्लास टीचर को बताओगे। लेकिन कैसे भी चुप नहीं रहोगे, ऐसा नहीं कि शांत हो जाओ, किसी से नहीं कहेंगे। अगर हमने कहा, अब आपको पता तो चली गया है कि ये बैड टच है, गलत तरीका है छूने का, और आपको शर्म आ गई या आपको डर लग गया और आपने किसी को नहीं बताया, तो वो इंसान आपको मौका पाके फिर दोबारा ऐसा करेगा, दोबारा ऐसी हरकत करेगा। अगर आप अपनी मम्मी को बता दोगे, अपने स्कूल में, आपके स्कूल में इतने शिक्षक हैं, इधर देखिए कितने लोग हैं, आप अपनी क्लास टीचर को, हमको, किसी को भी अकेले में आकर बता सकते हो। और ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कर, अगर आपको छूता है, करता है, तो आप सबसे पहले किसे बताओगे? मम्मी को। और अगर मम्मी आपकी नहीं है, हमें
बताओगे? किसे बताओगे? क्लास टीचर क्लास टीचर को बताओगे, दादी को बताओगे। समझ में आया? तो आप लोग को समझ में आ गया? कोई बच्चा यहाँ पर आके बताएगा हमको कि बैड टच यानी गलत तरीका कहाँ कहाँ पर छूने का होता है। हाथ ऊपर करके बताओ, कौन बताएगा? अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ कोई छूता है तो आप हमें हाथ रख के मुझे यहाँ पर बताओ आगे कि ये तरीका गलत होगा अगर हमें कोई छुएगा। कौन आएगा? आ जाओ। क्रांति आ रही हो? आओ। रोशनी आ जाओ। शाबाश। ताली बजाओ बच्चे। आपको रोशनी बताएंगे कि गलत तरीका होगा अगर आपको कोई इन अंगों पर या इस जगह पर हाथ लगाता है। बताओ। और बताओ, आप लोग बताओ, दोनों हाथ रख के बताओ। हाँ। और दोनों टांगों के बीच में नीचे कमर से नीचे का हिस्सा चाहे वो आगे हो या पीछे हो, अगर यहाँ पर कोई टच करता है, छूता है, तो आप अपने घर पर अपनी मम्मी को बताओगे, अपनी दादी को बताओगे और अपनी क्लास टीचर को बताओगे। ठीक है? तो आज का आपका ये स्पेशल क्लास था, स्पेशल लेसन था। इस बात को बच्चों ध्यान रखो। ठीक है? आए दिन ऐसी हरकतें होती हैं, हमारे बच्चों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत से बच्चे नुकसान उठा जाते हैं और वो बता भी नहीं पाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है। अगर आप नहीं बताओगे बेटा तो आप अंदर ही अंदर मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो, अंदर ही अंदर कुंठित रहोगे कि ये इंसान हमारे साथ ऐसा करता है। तो आज के बाद से अगर आपके साथ कोई ऐसा करे या किसी ने किया हो तो अपनी क्लास टीचर को आके तुरंत बताओ। ठीक है? चलो क्लास करो बच्चों।